अभी तक हमारा मार्केटिंग रहता था। तो मार्केटिंग में पहले मैं आता हूँ अपना डिजिटल आइडेंटिटी पे। डिजिटल आइडेंटिटी कह लीजिए, आप लैंडिंग पेजेस कह लीजिए, वन पेज वेबसाइट कह लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप इसको दे सकते हैं। इसको बनाना बहुत सिंपल है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करिए, नाम लिखिए लैंडिंग पेज का क्या होना चाहिए। सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं विजिबल नहीं है। तो स्क्रीन विजिबल क्यों नहीं है आपके पास? आंखें खराब हो गई सर हमारी। अब विजिबल है। आप विजुअल है सर। यस। ठीक है, लैंडिंग पेज है। यहाँ पे अगर आपको बनाना है तो प्लस पे क्लिक करेंगे आप। क्योंकि ऐसे वेबसाइट डील करता है तो वेबसाइट में कोई भी स्पेस वगैरह अलाउड नहीं होता, तो यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। तो आप जो भी नाम देना चाहते हैं, डेमो जैसे मैं देना चाहता हूँ, डेमो 17/08/2024। चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ। अगर अवेलेबल होगा तो नीचे वाले ऑप्शन खुल के आ जाएंगे कि जैसे ही कोई लैंडिंग पेज पे सबमिट करे तो एसएमएस चला जाए, ईमेल चला जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और ये प्रोफाइल पेज बन जाए। सेव करते हैं आप। एसईओ फ्रेंडली है तो आप इसमें ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। देखिए आपने मेटा यहाँ पे कीवर्ड्स में क्या जाता है एक्चुअली में? मेटा कीवर्ड में सर्च कीवर्ड जाते हैं कि किस सर्च के हिसाब से एसईओ जो सर्च होता है वो चले, वो आप डाल सकते हैं। मेटा फेसबुक वाला नहीं है, ये कीवर्ड्स के लिए। जब करते हैं तो ऐसे आपका पेज खुल के आ जाएगा जो कि बिल्कुल ब्लैंक होता है। अब इसमें आप अगर नो वॉइस है या जिसको नॉलेज नहीं है डिजाइनिंग की, वो भी इसमें बना सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि जैसे हम अपना घर बनाते हैं, उसके अंदर पहले हम लेआउट बनाते हैं कि हमारा नक्शा कैसा होगा घर का, वो बनाते हैं। उसके बाद आपका जो काम करने वाले थे उस हिसाब से दीवारें वगैरह खड़ी कर देते हैं। फिर आखिरी में आपके वो आते हैं जो इसको डिजाइनिंग वगैरह करके जाते हैं। तो सेम इसमें ऐसे ही चलता है। देखिए, मेरे को यहाँ पे ग्रिड दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए एक 10 का आ रहा है, फिर 8x4 है, फिर 3x9 आ रहा है, फिर 4x4 है। ऐसे आपके मल्टीपल ग्रिड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नक्शा बना जैसे आपको लैंडिंग पेज चाहिए। इसके अंदर आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स आते हैं। जैसे सबसे पहले आपको हेडर चाहिए, फिर यहाँ पे आपको इमेज चाहिए, राइट एंड साइड में आपको पैराग्राफ चाहिए, फिर नीचे अगेन आपको इस साइड पैराग्राफ चाहिए, और एक इमेज चाहिए आपको इस साइड। सर तो जो ग्रिड थी उसमें तो अलग अलग साइज लिखे थे, लेकिन जब हम यहाँ पुल करके लेके आए तो वो तो लगभग एक जैसी दिख रही थी सारी। कैसे दिखेगी? देखो, सब अलग अलग डिज़ाइन के नहीं आते, कलर के नहीं आते। ये तो सर अब आप जैसे आपने इमेज सेलेक्ट करके लाए हो तो वो, अच्छा आप ये बोल रहे हो उस ग्रिड के साइज की हो जाएगी वो इमेज? अपने आप ही चाहिए। ठीक। जैसे जो चाहते हैं करते हैं, करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इस पर क्लिक करूंगा, इसको एडिट लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ। फॉन्ट जो चाहिए, साइज जो चाहिए, अप्लाई किया, क्लोज। मेरे को कोई बैकग्राउंड में फुल इमेज डालनी है, मैं बैकग्राउंड में फुल इमेज डाल सकता हूँ। देखिए, बैकग्राउंड पूरी इमेज आ गई है पीछे जो आप डालना चाहते हैं। स्पेसेस कम करना चाहता हूँ सेल के बीच में, वो कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इमेज सेलेक्ट की। इमेज सेलेक्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, पहले इमेज इंपोर्ट हो। जब आप इंपोर्ट करेंगे इमेज को,
तो इमेज के नाम में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर चल जाते हैं, स्पेस नहीं होनी चाहिए। आप इसको चाहे तो क्रॉप कर दीजिए। यहाँ पे इसको डिफॉल्ट में आप इसको 100% ऑब्लिक 100% कर सकते हैं। अप्लाई चेंज क्लोज। ऐसे आप सारा पूरा बना के इसको पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। रिव्यू किया और सेव। ये आपका कोड लैंडिंग पेज तैयार हो गया। इसको नेक्स्ट टैब में खोल लीजिए। सिंपल वे में जैसे आप चाहते हो वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं आप इसको। सर नॉर्मली लैंडिंग पेज में तो कस्टमर कुछ एंट्री करता है ना। तो आप डालना चाहें डाल दीजिए ना, मैंने तो डाला नहीं है। आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं तो जो आप डालना चाहते थे डाल सकते थे। और उसमें जो फील्ड्स रहेगी वो एग्जैक्टली जो अपने सीआरएम डिजाइन है उसमें जो फील्ड्स है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो सर अगर वो वहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू डालेगा जो सीआरएम में है ही नहीं जो फील्ड, तो वो आएगी कैसे वहाँ पे? इसके अंदर लैंडिंग पेज के अंदर सिर्फ यही लिमिटेशन होती है कि आप नॉर्मल चीज़ें ही डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कंपनी नेम, बस। और बाकी ईमेल चीज़ें आईडी। डाल, हाँ, बाकी चीज़ें आपको अगर चाहिए तो आपको वेब फॉर्म बनाना पड़ता है। वेब फॉर्म में इसमें लिंकिंग, क्लाइंट कुछ स्पेसिफिक लिखना चाहता है तो वो नहीं लिख सकेगा? ऐसे नहीं लिंकिंग हो पाएगी इसकी। आप ठीक। डेटा कैप्चरिंग के पर्पज से नहीं करा पाएंगे। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट मैं आता हूँ प्रमोशंस में। पहले आता है एसएमएस। इंडिया के अंदर एसएमएस भेजने के लिए आपको डीएलटी कराना ज़रूरी है। डीएलटी जो है ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर है जो आपको कराना पड़ता है। इसके अंदर आपका कंपनी का पैन कार्ड मैंडेटरी होता है। आप चाहें तो इंडिविजुअल के बेसिस पे भी आप डीएलटी करा सकते हैं। ठीक है। यानी अगर मैं चाहता हूँ मेरे नाम पे कोई बिजनेस है या मेरे नाम पे पैन कार्ड है तो मैं चाहता हूँ अपने नाम पे ही डीएलटी कराना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ। उसके लिए मेरे को पैन कार्ड ज़रूरी है, एड्रेस प्रूफ ज़रूरी है। और आपका आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूरी होता है। आप पहले डीएलटी कराते हैं, वहाँ पे आपकी कई पोर्टल पे 1 साल की फीस है 5,900 रुपये, यानी 5,000 प्लस टैक्सेस। कई जगह 2 साल की फीस है 5,000 प्लस टैक्सेस। तो ये ऑपरेटर अपनी मर्जी से चार्ज करता है। पहले 5 साल की फीस थी 5,000 प्लस टैक्सेस, तो आप चार्ज देते हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर आप 6 अल्फ़ाबेट की, अगर आपको कोई इंफॉर्मेटिव मैसेज भेजना है तो आप सेंडर आईडी सेलेक्ट करते हो 6 अल्फ़ाबेट की। और वो आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं जिस नाम से, अगर आपने इंडिविजुअल नाम से सबमिट किया, जैसे मैं अनिमेश शुक्ला के नाम से लेता हूँ, तो अनिमेश शुक्ला के से मिलते जुलते वो सेंडर आईडी होगी। और अगर कंपनी की नाम से होगी, अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो म्यूट कर लें, उसके बाद पूछ लें। और अगर कंपनी के नाम से लेंगे तो उस कंपनी के नाम से मिलती हुई सेंडर आईडी मिलेगी। जैसे हमने डॉक्यूमेंट जमा कराए थे के टैब के लिए कि हमारा ये ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है, तो हमें के टैब मिल गई थी। और पेलसॉफ्ट है हमारी। अल्फ़ाबेट सेंडर आईडी होती है 6 अल्फ़ाबेट की। और जो प्योर प्रमोशनल होते हैं जो ज़्यादातर रियल एस्टेट को मिलती है, वो मिलती है 6 अल्फ़ाबेट, 6 न्यूमेरिकल की, वो ऐसे मिलती है। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? सर जब डीएलटी ट्राई की रेगुलेटेड है, मतलब ट्राई का रेगुलेशन है, तो ऑपरेटर अपनी मर्जी से कैसे फीस चार्ज करता है? अपने रेट्स अलग अलग क्योंकि क्यों हैं? गवर्नमेंट ने 1 रुपया खर्च नहीं किया डीएलटी बनाने में। ये सारा मिलके ऑपरेटर ने ही पैसा खर्च किया है इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए। तो उनकी मोनोपोली है इस पर, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। तो जब तक वो पैसा न करोड़ों रुपए जो लगाया था इसको बनाने में रिकवर नहीं हो जाता, तब तक वो ऐसे ही चलेगा।
कोई पीपीपी मॉडल जैसा हो गया। ठीक है। आपकी 6 अल्फाबेट की सेंटर आईडी मिल जाती है, या तो न्यूमेरिक होती है या फिर प्योर अल्फाबेटिकल होती है। अल्फा न्यूमेरिक नहीं होती। फिर आप कंटेंट अप्रूव कराते हैं डीएलटी से, जो आपको भेजना है। इसमें व्हाट्सएप की तरह नहीं है कि आपने सिर्फ खाली टेम्पलेट अप्रूव कराना है। यहाँ पे व्हाट्सएप एसएमएस के अंदर जो भी आपको कंटेंट पुश करना है वो आपको अप्रूव करवाना पड़ता है डीएलटी पे। डीएलटी में 4 तरीके के मैसेज होते हैं। पहला एक आता है ट्रांजेक्शनल, जो खाली बैंक्स को मिलता है, जिसमें होता है आपकी ट्रांजेक्शन आईडी ये है, आपका अमाउंट अकाउंट बैलेंस ये है। ये ट्रांजेक्शन मिलता है बैंक्स को, वो किसी और को नहीं मिलता। फिर आता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट प्योर इंफॉर्मेशन मैसेज होता है। उसके अंदर कोई सा भी आप प्रमोशन कंटेंट यूज नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन मैसेज मतलब कल स्कूल बंद है, आपका लॉगिन इसका है, आपके अकाउंट का बैलेंस ये चल रहा है, ये सर्विस आपके नंबर पे एक्टिवेट हुई है, ये सब इंफॉर्मेशन मैसेज होते हैं। फिर आता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में आप अपने रजिस्टर्ड क्लाइंट को मैसेज भेज सकते हैं सारे, लेकिन उसके अंदर एक चेक हो लगा होता है कि अगर उस नंबर ने अपने आप को डीएनडी ब्लॉक कर रखा है। 8 कैटेगरी होती हैं जिसके अंदर ब्लॉक करता है। अगर उस कैटेगरी के अंदर वो मैसेज अप्रूव्ड है तो उसके बाद मैसेज नहीं जाएगा। कैटेगरी जैसे होती हैं रियल एस्टेट, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस, फिनटेक, अदर्स, कम्युनिकेशन, ये अलग अलग 8 होती हैं। अगर इनमें से किसी में उसने अपने आपको ब्लॉक कर रखा है और आपका मैसेज भी इसी कैटेगरी में अप्रूव्ड है, तो वो मैसेज उस नंबर पे नहीं जाएगा, बाकियों पर चला जाएगा, उस पर नहीं जाएगा। इसे कहते हैं एक्स इम्प्लिसिट। ये आपके 6 अल्फाबेट्स, ये जो अभी तक तीनों मैंने बताए हैं, ये अल्फाबेट सेंडर आईडी से जाती हैं। अब आता है लास्ट, न्यूमेरिक या फिर प्रमोशनल रूट। ये प्योर प्रमोशनल है। इसमें आपके किसी भी कैटेगरी में आप रजिस्टर्ड हो तो मैसेज नहीं जाएगा, सिर्फ नॉन रजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए ये मैसेज जाता है। इसके अंदर आपका स्पा, रियल एस्टेट, ये सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है। जब आपने अप्रूव कर लिया, उसको आपने किट 19 के अंदर इंटीग्रेट कर दिया साथ में, तो आपके मैसेज शुरू हो जाएंगे जाने। सबसे पहले मैं एसएमएस भेज के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपका सेंडर आईडी दिख रही है आपको। जैसे ही मैसेज है, ये मैं आपको भेज के दिखाता हूँ। अपने एक एक करके नंबर बता दीजिए जल्दी से। 93152 93152 64034 64034 32 हैं। 32 नेक्स्ट 70 70, 11 हाँ, 56 56 44 44 23 23। नेक्स्ट कोई और नहीं बताना चाहता। So 93 93 152 152 642 642 53. 53।
डबल 8 4 जो फोन हाथ में हो उसी में दीजिएगा। हाँ, कौन नेक्स्ट बताओ। 7 4 7 4 2 8 2 8 4 9 4 9 4 9 4 9 4 8। 4 8 आगे। डबल 8 8 8 105 105 31 31 287 287। और कोई। 70 70 11 हम्म 56 56 53 53 61। 61। और कोई है? सर सर 734 हैं? बोलो बोलो मनोज तुम्हारा 734 734 00 हम्म 66 44 अरे जल्दी बोल लो, मैं 9। जल्दी टाइप कर सकता हूँ। नेक्स्ट। 93150 हम्म 28233। और कोई बचा है? ये आपका मैसेज का कंटेंट हुआ, क्योंकि हम नॉर्मल मैसेज नहीं है, हमारे इंटेलिजेंट एसएमएस है, तो हम इसको यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रैक पे जाएंगे। ट्रैक एसएमएस के अंदर आपने जो कंटेंट आपके मैसेज में है, आप किस कंटेंट को ट्रैक करना चाहते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किट जस्ट क्लिक kit19.com है। मैसेज देख लीजिएगा, मैं ध्यान से पढ़ लीजिए, अभी मौका दे रहा हूँ। वैसे ही देखिए, डियर कस्टमर, दिस इज टू अपडेट यू दैट व्हाट्सएप बिजनेस API is configured in your account. Just click kit19.com for getting the services activated. टीम kit19। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो नॉर्मल जैसे किट जो kit19 है वही डिस्प्ले हो, वरना और मैंने मैसेज सेंड कर दिया है। ठीक है। अब जिसका मैसेज आता जाए एक बार बताते रहिए। मैसेज आया है सबके पास? आ गया सर। आ गया सर। kit19.com का आपके मैसेज में। मैंने तो यही कहा था ना, जस्ट क्लिक ऑन kit19.com। देखा मैसेज में kit19.com कहीं? इसमें आ रहा है pel.im/। अरे OQO मैं तो सवाल पूछ रहा 05 हूँ, kit19.com दिखा कहीं आपको? नहीं, कहाँ गया kit19.com? आपने चेंज किया था मैंने कहा चेंज किया? URL ट्रैक SMS पे जाके। क्लिक करो उस पर। क्लिक करने पे क्या आया? व्हाट्सएप पे राउट हो गया। कौन सा व्हाट्सएप है? ये जो आपने वहाँ मैसेज डाला था, आई वांट टू अवेल द ऑफर, उसी पे रिप्लाई कर दिया। पता लगा क्या हुआ है? हाँ सर। ट्रैक SMS पे जो आपने URL चेंज किया था, उस पे आपने व्हाट्सएप का कंटेंट डाला जो कि आपके नंबर पे राउट हो गया। जैसे ही कस्टमर ने लिंक पे क्लिक किया, वो सीधा उनको व्हाट्सएप पे
ले जाके और अवेल करने का मैसेज सेंड हो गया। अब क्या हो रहा है? 80 से कॉल आ रही है। उठा लो। मेरी स्क्रीन तो वैसी दिख रही है ना। डाउन है, कस्टमर का पता नहीं, स्टाफ काम करता नहीं, फिर भी मैं झुकेगा नहीं। विजिट kit19.com। अधिक जानकारी के लिए एक दबाएं। हो गया सर, खत्म हो गया। जस्ट इमेजिन कि आपकी जो कॉल है ये आपने रियल एस्टेट में करी है, जिसने एसएमएस यूज किए हैं, उसके कितनी ज्यादा रीच बढ़ेगी? अभी तक क्या होता था, जो कॉल इनकमिंग, प्लीज म्यूट कर दीजिए यार। ये कौन है ये? हेलो। हाँ। अभी तक आपके पास जो भी होती थी इनकमिंग लीड्स आती थी एसएमएस वगैरह करने पे, कि मेरे पास क्लिक आया, मतलब जिसने कॉल किया। अभी क्या है, आपने लिंक क्लिक किया, एक तो आपको ये पता लग गया आपका मैसेज किस किस ने खोल के पढ़ा है। अगर लिंक पे क्लिक कर रहा है यानी खोल के उसने मैसेज पढ़ा है। कहीं ना कहीं 5 या 10% स्पार्क है, तभी वो पढ़ रहा है। उसी टाइम पे आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है। पहला, अगर आपकी सेल्स टीम बहुत अच्छी है, उस स्पार्क को कन्वर्ट कर देगी। सेकंड, आपकी लीड्स की क्वांटम बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं उसी टाइम पे इंटरेस्ट होने पे वो उसको आप कैश कर सकते हैं। तो ये आपका आउटकम, जो एफर्ट्स, मार्केटिंग एफर्ट्स होते हैं, उसको आप ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। और अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, तो थोड़ी देर बाद मेरे पास ये देखिए, ये अपडेट भी आता है कि किस किसने मेरी लिंक क्लिक करके खोल के देखा है। तो धीरे धीरे ये अपडेट होता रहता है। जैसे अभी 3 जनों का आ रहा है, एक 88105393150701। हाँ, ये नंबर आ रहे हैं। ये मैंने तो नहीं डाले यहाँ पे, आपका जो कॉल आई थी ऑटोमेटिकली आई थी, मैंने नहीं करी। आपके सामने मेरी स्क्रीन थी, व्हाट्सएप पे अपने आप ही चला गया, वो आपको खुद देखा। तो दिस इज इंटेलिजेंट एसएमएस। तो आपका जो एसएमएस की कॉस्ट में आपको ये बेनिफिट मिलता है, तो ये आप पिच कर सकते हैं क्लाइंट्स को कि आपकी मार्केटिंग का आउटकम और ज़्यादा, मतलब आउटपुट और ज़्यादा ये बढ़ा देगा, एनहांस कर देगा। क्लियर? सर तो इसकी जगह हम जैसे व्हाट्सएप पे हम ले गए उसको, उसकी जगह कोई ऐसा भी हो सकता है कि लिंक किया तो वेब फॉर्म पे चला गया या लैंडिंग पेज पे चला गया। तो लैंडिंग पेज का तो लिंक पहले से यूज़ कर रहे थे, वेबसाइट का ही लिंक था, उसको और कहाँ पे लेके जाऊँगा मैं? एसएमएस से। एसएमएस पे चले लैंडिंग पेज, आप उसको क्लिक जस्ट शो यूआर ओरिजिनल कर सकते हैं, तो वही शो कर जाएगा, वेबसाइट ही शो कर जाएगी जो अपनी यूआरएल है। प्लस आपको क्लिक भी मिल जाएंगे, कितने क्लिक आए इस पर। क्लियर? सर मतलब जैसे ये एसएमएस पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे लैंड हो गया आप तो एसएमएस देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं। लिंक क्लिक पे जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो भी दिखा सकते हैं। आप चाहें तो ईमेल पे लेके जा सकते हैं उसको, कि ईमेल पे चले जाए वो। आप चाहे तो कॉलिंग, जो कॉलिंग फोन में आता है आपके कॉलिंग स्क्रीन आती है, उस पर नंबर आ जाए, या फिर व्हाट्सएप पे चला जाए। ये 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं आपके पास। और कॉल आप इनिशिएट करा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट मैं मूव ऑन होता हूँ इसके अंदर ईमेल्स पे। ईमेल्स के अंदर आपको, जैसे आपने लैंडिंग पेज बनाया था, वैसे आप टेम्पलेट बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। ईमेल के अंदर ये जो फ्रॉम ईमेल आईडी होती है, ये आपको वाइट लिस्ट करानी पड़ती है सर्वर पे। ये पब्लिक ईमेल आईडी के अलावा कोई सी भी हो सकती है। पब्लिक ईमेल आईडी होती है जैसे जीमेल, याहू, आउटलुक, इनके अलावा कोई सी भी आप ईमेल आईडी डोमेन पे आप वाइट लिस्ट करा लीजिए। ऐसे वाइट लिस्ट करा लेते हैं, नंबर ऑफ ईमेल्स पे भेजा, एक बार में आप 45,000 मेल्स भेज 50,000 मेल्स भेज सकते हैं एक बार के अंदर। यहाँ पे चाहे तो सीधे कंपोज कर लें, बना टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट को आप यूज़ करिए,
जैसे ये है, मैंने टेम्पलेट बना रखा है, और सेंड कर दीजिए। ये टेम्पलेट है। ठीक, और आप सेंड कर देंगे तो चली जाएगी। सिंपल। इसके अंदर आप जो लिंक भेजेंगे, लिंक को ट्रैक कर सकता हूँ मैं कि इस लिंक को किसने कितनी बार क्लिक किया, और अगर आपने वर्कफ्लोज वगैरह बनाए रखे हैं तो उसके बेसिस पे नेक्स्ट एक्टिविटी भी हम प्लान कर सकते हैं। ईमेल को कोई भी गवर्निंग बॉडी रूल नहीं करती। ईमेल में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि लोग जो कहते हैं स्पैम में जा रही है, और स्पैम में जाने का वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो कह सके 100% गारंटी दे सके कि ये मेल स्पैम में नहीं जाएगी। हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, मेजर्स ले सकते हैं इससे स्पैम ना जाए, लेकिन हमें क्या है, नहीं जाएगी बिल्कुल ही, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आता है वॉइस। तो प्रिकॉशंस किस टाइप के ले सकते हैं? प्रिकॉशन जैसे आपका सब्जेक्ट में सारा गड़बड़ ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, आपकी मेल का साइज 10 KB से नीचे हो। सर कोई बोल रहा है बीच में। वही बोल रहा है जो सुन रहा है। नहीं मतलब म्यूट कर दो शौर्य। ठीक है, 10 KB से ज़्यादा ऊपर का ना हो साइज, 10 KB से ऊपर जाने पे आपके चांसेस ऑफ गोइंग इनटू स्पैम बढ़ जाते हैं। आपके सब्जेक्ट की स्पेलिंग जो हो सही हो, मतलब बॉडी में सही हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, प्लस सब्जेक्ट जो हो प्रमोशनल कंटेंट ना हो, इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो, वो चीज़, प्लस जो एक नॉर्मल सी सबसे ज़्यादा चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, ब्रोकन लिंक्स। आप जब टेम्पलेट बनाते हो तो उसके अंदर ब्रोकन लिंक्स यूज़ ना करें। जो SEO वगैरह जानते हैं वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मैं ब्रोकन लिंक्स क्या कह रहा हूँ। वो चीज़ ना यूज़ करें, उनको जल्दी पकड़ लेता है गूगल। और मेल्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी थोड़ी करके लगाएं, जिससे कि आपकी क्वालिटी बनी रहे। जब एक बार वो मेल फिल्टर हो गई, या तो हम कोई एप्लीकेशन सर्च करें जो हम आइडेंटिफाई करके देते हैं कि ये मेल एक्टिव है, या फिर आप क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके लगाइए, जिससे कि आपकी क्वालिटी जो क्वालिटी है वो सही बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ प्रमोशंस के अंदर वॉइस पे। आप वॉइस में IVR तो हमने पहले ही बना दिया था, यहाँ पे खाली जाके आपको सेंड वॉइस करना होता है। जो नंबर आपके पास एलोकेटेड होता है वो आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लो कौन सा सेलेक्ट करना है, वो फ्लो सेलेक्ट किया, और सेंड कर दिया। ठीक है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि DND पे नहीं जाता ये वॉइस, नॉन DND पे जाएगा। और अभी हमने बंद कर रखा है तो शायद आए भी ना ये। क्लियर? तो आपका ऐसे वॉइस जा सकता है सिंपल वे में। ये आपकी प्रमोशन है। इससे आगे वाला पार्ट मैं कल कवर करूंगा। अभी तक इसमें कोई डाउट? सर IVR के बगल में जो प्ले है, ये उसी का ऑप्शन है। आप सीधे ऑडियो फाइल बना के सेंड करना चाहते हैं और कुछ नहीं, वही ऑप्शन है। सर ये बार बार कॉल आएगा? जब तक उठाओगे नहीं तब तक आएगा। उठा चुके सर। जो उठा दिया तो अभी मैंने भेजा है, इसलिए आएगी। अच्छा ठीक है, कोई डाउट इसमें? अच्छा, ग्रेट सर। ठीक है, क्लियर? चलिए, कल मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट या सेकंड लास्ट डे होगा ट्रेनिंग का। उसके बाद मेरे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे और आपकी मॉक शुरू हो जाएंगी। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है।